की मांग, जेएसएससी जेल एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, जेएसएससी जेल एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, जेएसएससी जेल एग्जाम, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इस वक्त आप देखिए कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो हुई थी उसे लेकर जो है एक ही नारा एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम। ये फेयर एग्जामिनेशन को लेकर जो है सत्यनारायण शुक्ला जो है यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये धरने पर बैठे हुए हैं। सत्यनारायण जी, क्या है ऐसी मांगे आप लोगों की जो यहाँ धरने पर बैठे हैं? एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम तो ली गई थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो हमारे मुद्दाओं को आप लोग प्रखर रूप से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जहां तक सीजीएल की बात है, 2016 से लेकर 2024 तक 3 बार परीक्षा कैंसिल हुआ और 3 बार परीक्षा कैंसिल सरकार के द्वारा, 1 बार हाई कोर्ट के द्वारा, 3-4 बार आयोग के द्वारा। मतलब एक झुनझुना बन गया है। 2016 में हम आए थे तैयारी करने भैया, और 2024 होने जा रहा है। मैंने उस समय थे हम 24 साल के, और आज देखा जाता है मेरा 31st ईयर चल रहा है, 31 साल का। अब बताइए हम घर से कब तक पैसा लेंगे, कब तक अपने परिवार से पैसा लेते रहेंगे, कब तक अपना जो है पढ़ाई इसी प्रकार जारी रखेंगे। तो इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि सर अभी जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 28/4 का, मैंने इस प्रकार धांधली हुआ था। एक तो पहले तो जैसे ही सरकार बनी थी तो सरकार आते आते पहले पीटी मेंस ख़त्म कर दी ना, उसके बाद जो 1985 था जो भी लगा हुआ था 100% वो कैंसिल कर दी। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार आई, जैसे ही पीटी मेंस ख़त्म हुआ, समझ लीजिए करप्शन वहीं से शुरू ना। और इस बार ऐसा चेयरमैन का नियुक्ति किया गया कि उनके कार्यकाल में बताइए इस प्रकार जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप से हाय हाय लिख के भेजते हैं ना, हाय कैसे हो क्या, उस प्रकार जैसे प्रकार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जैसे आदमी करता था, वैसे 10 रुपया में आदमी ने क्वेश्चन बेच रहा था 28 तारीख वाला पेपर में, पेपर 1 टू पेपर 2 पेपर 3। बताइए एक नौकरी पाने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए लोग 8 साल से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इवन हम भी तो अभी तक शादी ब्याह नहीं किए। अब पता नहीं होगा कि नहीं, वो भगवान है मालिक है। नौकरी होगा तभी होगा। उसके साथ साथ ऐसे कितने छात्र हैं जो हमारी तरह मतलब इसी तरीक़ा से कितना डिप्रेशन में आ गए। मैं भैया बता दूँ, एक चतरा के लड़का है 26 साल का, वो यही सीजीएल के चलते सुसाइड कर लिया, और बाप माई का इकलौता व्यक्ति था। ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो आत्महत्या के करीब हैं। लेकिन जो लोग मजबूत हैं, जो लोग वो हैं अपने से स्ट्रॉन्ग है, वो सोचते हैं कि हम क्यों ऐसा गलत काम करें। लेकिन ये ऐसा हो गया है कि मतलब हर एक गरीब का बेटा चाहता है कि हम मेहनत करके, जैसे हम लोग का माता पिता किसी किसान है, किसी के माता पिता मजदूर है, किसी के माता पिता बकरी छगरी पालन करके बच्चों को पैसा भेजते हैं। तो ये सरकार को समझना चाहिए, ये सरकार भी इसमें संलिप्त है, आयोग भी संलिप्त है, क्वेश्चन बेचने में हर लोग संलिप्त है। चूँकि बिना सरकार के आदेश है, क्योंकि जिस दिन पीटी मेंस ख़त्म हुआ था ना, उसी दिन हम लोग सोच लिए थे ये सरकार नौकरी बेचने के लिए किसी हद तक जा सकती है। तो इसके देखते हुए आप देखे होंगे भैया कि हम लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज हम लोग का अगर नौकरी हो जाता, हम लोग के तो हाड़ में हल्दी लगता। हम लोग का परिवार समाज में धूमधाम से हम लोग शादी ब्याह करते हैं, धूमधाम में मैंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन क्या सब सपना विफल है? सरकार तो एग्ज़ाम ले ही रही है, अब जेपीएससी की एग्ज़ाम लेगी। एडमिट कार्ड आप देखिए हाथ में, परसों एग्ज़ाम होने वाला। देखिए जेपीएससी का तो मेरा भी एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं। लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत अंतर है। जेपीएससी वही बच्चा निकाल सकता है जो फुल फ्लेजेड 3 साल से अच्छे से तैयारी किया हुआ, और इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। इसमें क्या अंतर है मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी जब तक 3 साल बृहद स्टडी नहीं करेंगे कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है। उसमें पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, तब मेरिट बनता है। तो हम बता दें कि जेपीएससी बड़े बड़े संस्था में जो 5 लाख 6 लाख दे के तैयारी करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से पढ़ के आते हैं। हम लोग के पास 5 लाख 6 लाख रुपया नहीं ना है कि हम लोग उतना दे के पढ़ सके, उतना पैसेंस रख सके। और तो जेपीएससी का हालत देख ही रहे हैं आप, पहले से भी। आप भगवान करे सुधार हो जाए। लेकिन जेएसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें झारखंड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें तो डिस्क्रिप्टिव रहता नहीं। तो बच्चों को डिस्क्रिप्टिव में बहुत सा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा के यहाँ लोकल लैंग्वेज पेपर है, जैसे हम नागपुरी लिए हैं, तो नागपुरी में व्याकरण है, जो है 2 महीना 2.5 महीना अच्छे से स्टडी करते तो 80-85 नंबर आ जाता है 100 क्वेश्चन में। अब जो जीएस पेपर है, झारखंड है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब लोग प्रैक्टिस लगातार करते हैं, कंप्यूटर है, तो हम लोग अच्छा खासा नंबर आ जाता है। मतलब कि जेपीएससी जेएसएससी में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है कि
उसका ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा इसका कम है। ये है कि हम उसमें आदमी डायरेक्ट लोग डीएसपी बीडीओ सीओ बनते हैं, इसमें लोग असिस्टेंट मतलब सचिवालय आप लोग कब तक ऐसे रहिएगा यहाँ पे? जब तक मांग नहीं पूरा आता तब तक। मांग यही है कि हम लोग का सीजीएल री एग्ज़ाम हो जाए। कब तक? अभी तो हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू होने से पूर्व हम लोग चाह रहे हैं। तो आजकल में हो जाएगा? तो हो जाएगा ना। एग्जाम करवा देखिए हम लोग एग्जाम का डेट मांग रहे हैं ना सर, हम लोग एग्जाम का डेट मांग रहे हैं। डेट दीजिए। हाँ, सिर्फ डेट दे दीजिए ताकि हम लोग जून में लीजिएगा, जुलाई में लीजिएगा, एक अच्छा एजेंसी चयनित निर्धारित करिए ना। हम लोग का 6-7 मांग है कि हम लोग का एकदम फेयर एग्ज़ाम करवाइए, और जो जिस दिन एग्ज़ाम हो उसी दिन हम लोग, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, ये आपका ओमार शीट है, तो ओमार शीट के नीचे कार्बन कॉपी होना चाहिए। वो कार्बन कॉपी छात्रों को दिया जाए कि हमारा कितना नंबर आ रहा है, ताकि विश्वसनीयता बना रहे, ताकि अगर जेपीएससी अगर कहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कहीं अगर मतलब वो करने का प्रयास करे इस तो हम लोग चढ़ जाएंगे। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का भी जो प्रक्रिया है सेम रहे, जैसे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में हम लोग मांग किए हैं कि जो लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज पेपर को समरूपता किया जाए, एक भाव से देखा जाए। तो हम लोग इसी भाव से लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग की मांग पूरा हो जाए। और उसके साथ साथ और भी हम बता दें, और भी एग्ज़ाम का डिमांड है, जैसे जेएसएससी टेक्निकल का फॉर्म भरा गया, उसका भी सिलेबस नहीं क्लियर किया, बच्चे वहाँ भी परेशान हैं। लेडी सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा के कैंसिल कर एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। एलडीसी का तो फॉर्म भरा के फिर रोकवा दिए, कीट पाला का फॉर्म भरवा के रोकवा दिए। तो ऐसे कितने प्रक्रिया रुके हुए, कितने छात्र रुके हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सीजीएल अगर लिया जाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार हमने आईएओ के चेयरमैन से हम लोग देखिए हर जगह से थक गए, हमारी बात को कोई रखा नहीं, तो हम लोग बैठ गए भूख हड़ताल पर। जैसे तैसे मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, यही रात में सोना है, यहीं जैसे तैसे भोजन करना है। कुछ छात्र आते भी हैं, कुछ छात्र भी जेपीएससी का एग्ज़ाम है तो लोग व्यस्त भी हैं, लेकिन हम अकेले बैठे हैं। हम अकेले बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं हो जाए। भैया पढ़ाई करके क्या करेंगे? हम तो बोले कि हमसे जेपीएससी नहीं हो पाएगा, हम प्रीलिम्स निकाल के भी क्या करेंगे? हमारा जहाँ योग्यता है हम उस पर नवार करेंगे, वहाँ हम चढ़ेंगे, वहाँ हम प्रयास करेंगे। अब हमें कोई कहे कि तुम यूपीएससी निकालो, तो मेरी औकात का चीज़ नहीं है तो हम वहाँ क्यों सोचेंगे? मेरी जेपीएससी औकात का चीज़ है, वहाँ नहीं सोच पाएंगे। हमें पता है, हमें कंपटिशनर है, हमको पता है कि हम किस हद तक हम सोच सकते हैं, किस हद तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद था होने का? बिल्कुल उम्मीद था, लेकिन क्या पेपर आउट करना? पेपर अगर मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम फेयर ले, होना ना होना बात का चीज़ है, पर इतना तो प्रयास करते हैं कि जैसे 250 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है तो हमारा प्रयास रहता है कि 190-200 तक क्वेश्चन तक हम प्रयास करते हैं कि सही कर दें, और उतना एग्ज़ाम में हम सही कर लेंगे। लेकिन फेयर एग्ज़ाम हो तो ज़रूर मेरा प्रयास रहेगा। ऐसे हम EWS में आते हैं, 10% तो हमारा अपना रिजर्वेशन रहेगा ही, तो हमको तो कोई दिक्कत है नहीं। बस मेहनत करना है, उम्मीद रखना है, लेकिन एग्ज़ाम हो तब तो हम उम्मीद रखें कि क्या होगा नहीं होगा, तो इसको देखते हुए हम प्रयास करेंगे। ये सीजीएल का जो एग्ज़ाम है ये 2015 से पेंडिंग है। इसका एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, उसके बाद रघुवर सरकार जब बनी इसको रद्द कर दिया। उसके बाद रघुवर सरकार भी इस एग्ज़ाम को नहीं ले पाया। आज विगत 9 वर्ष बीत गया है इसमें, लेकिन आज तक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब हुआ भी है तो इसका पेपर लीक हो गया और फिर रद्द हो गया। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मतलब नोटिफिकेशन जारी करे कि किस तारीख को एग्ज़ाम लेगा ये, जिससे लड़के लोग छात्र लोग अपना घर में बैठ के पढ़े। हम लोग का यही मांग है, और सरकार और इसमें भी लिख के दे कि अगली बार जब भी एग्ज़ाम होगा ये वाला, तो उसमें फेयर हो, साफ़ सुथरा हो, ये चोरी लवाड़ी नहीं हो। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए इतने धूप इतने सब कुछ छोड़ के हम लोग के पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर एकमात्र एक ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम है जिसमें सभी कैटेगरी का लड़का इसमें फाइट कर रहा है। बाकी जैसे हो गया पीजीटी हो गया, डिप्लोमा हो गया, उससे सब अलग अलग जो मतलब कोई एक सेपरेट जो होता है ना उस टाइप के, जैसे डिप्लोमा वाला जो डिप्लोमा किया वो भरा, पीजीटी जो बीएड वगैरह किया, लेकिन इसमें सभी जनरल कैंडिडेट है, समझ गए ना। इसलिए हम लोग आज तक एक भी एग्ज़ाम झारखंड का नहीं दिया, और हम 28 तारीख को दिए थे। जब सेंटर पे पहुँचे तो क्वेश्चन जो देखे हैं ना, इसका क्वेश्चन देख के लग गया था कि सेटिंग हो गया। हम बता रहे हैं खुद, आज उमर नहीं लाए हैं हम, कल उमर हो सकता है उमर ला के दिखा देंगे। हम खोरठा में 98 अटैम्प्ट किए और इसमें 150 में 140 मेरा सही है। कल हम उमर आपको दिखाएंगे, आप मिला के देखिएगा। तो इस टाइप से पहले इन लोग प्लान कर लिया था कि सेटिंग वुटिंग करके किसी तरह से इसको क्लियर कर देना, और वही 1 डे एग्ज़ाम किया था सेटिंग के लिए ही।
तो हम लोग कब तक यहाँ बैठें? सरकार से यही विनती है कि हम लोग का जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम डेट दे दे ताकि बैठ के पढ़ सके। रूम जाते हैं तो रूम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, लगता है क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज 8-9 साल से हम लोग बैठ के रूम में खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर से पैसा मंगा रहे हैं, अपने आप को बहुत इंसल्ट फील होता है। देखिए ये छात्र हैं जो तैयारी करते हैं जेएसएससी जेपीएससी के, लेकिन काफ़ी निराश है विभाग से, सरकार से, और उम्मीद की जा रही है कि फेयर एग्जामिनेशन जो है जल्द आचार संहिता लागू होने से पहले डेट डिक्लेयर हो जाए ताकि इन्हें भरोसा रहेगा कि हमारा एग्जामिनेशन इतनी तारीख को होगा और तैयारी छात्र कर पाएंगे। जेपीएससी का एग्जामिनेशन जरूर संडे को होना है 17 मार्च को, लेकिन उसे भी लेकर जो है छात्रों में एक संशय बरकरार है कि आखिर क्या कुछ आगे हो पाएगा। फिलहाल इस खबर इतना रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।